अनेक कार्यकर्ताओं ने बार जो मांगे उठाई थी, पूरे जिला बिलासपुर में जो बार मांग उठाई थी कि हमारे यहाँ यह संस्थान खुलना चाहिए, हमारे यहाँ यह संस्थान खुलना चाहिए, हमारे यहाँ यह संस्थान खुलना चाहिए, और सम्माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने दिल खोल के जो बिलासपुर की जनता ने मांगा उसको सबको पूरा किया। जय राम जी का जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इतना ही नहीं, पूरा ही नहीं किया, हमारी विधानसभा में, मेरी सदर विधानसभा में जो इंस्टीट्यूशन लगभग 8 महीने से 9 महीने से चल रहे थे, हर लोग में जो काम बिलासपुर के मेरे अनेक कार्यकर्ताओं ने बार जो मांगे उठाई थी, पूरे जिला बिलासपुर में जो बार मांग उठाई थी कि हमारे यहाँ यह संस्थान खुलना चाहिए, हमारे यहाँ यह संस्थान खुलना चाहिए, हमारे यहाँ यह संस्थान खुलना चाहिए, और सम्माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने दिल खोल के जो बिलासपुर की जनता ने मांगा उसको सबको पूरा किया। जय राम जी का जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इतना ही नहीं, पूरा ही नहीं किया, हमारी विधानसभा में, मेरी सदर विधानसभा में जो इंस्टीट्यूशन लगभग 8 महीने से 9 महीने से चल रहे थे, हर लोग में दुर्भाग्य देखिए कि एसपी का सिंगल ऑर्डर, एक ऑर्डर सिर्फ बिलासपुर का एसपी तुरंत प्रभाव से बदला जाता है। बिलासपुर का डीसी सिंगल ऑर्डर, कोई और डिप्टी कमिश्नर पूरे प्रदेश का नहीं बदला गया, मेरा डीसी भी बदला गया, मेरा एसपी भी बदला गया, क्योंकि हम चिट्टे के ऊपर बड़ी कठोरता के ऊपर प्रहार कर रहे। आपने देखा होगा पिछले 8-9 दिनों में अभी तक चिट्टे का कोई केस नहीं आया, कोई व्यक्ति अरेस्ट नहीं हुआ। क्यों? वर्तमान जो एसपी आए हैं बहुत कंपिटेंट है, वर्तमान जो डिप्टी कमिश्नर आए हैं वो भी बहुत कंपिटेंट हैं। ये चिट्टे वाले क्या सोचते हैं कि एसपी डीसी को बदलकर क्या ये इस पे ब्रेक लगाना चाहते हैं? मैं बिलासपुर की जनता को यह स्पष्ट करता हूं, या तो एडमिनिस्ट्रेशन चिट्टे के ऊपर प्रहार करेगा या हम एडमिनिस्ट्रेशन को चलने बिल्कुल नहीं देंगे। इतना नहीं, देखिए गुंडागर्दी का आलम देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की आदत देखिए। मेरे सदर विधानसभा क्षेत्र में एक व्यक्ति बरमाना से चलता है और एक गाड़ी उनका पीछा करती है, रिवॉल्वर की नोक पर कागज में उस व्यक्ति को रोका जाता है। वो व्यक्ति ए है बी है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रोकने वाला कांग्रेस का पदाधिकारी है या नहीं? कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। और अपनी वॉल पर डाल रहे हैं कि हमने उक्त व्यक्ति को रोककर हमने उसके ऊपर कार्रवाई की, हमने उसका स्याही फेंकी। पुलिस ने आर्म्स एक्ट में के तहत केस दर्ज किया, हमारे दबाव में हमने पूरा प्रेशर बनाया, आर्म्स एक्ट में केस दर्ज हुआ, गुंडागर्दी का केस दर्ज हुआ। मैं इस बात को मैं कह सकता हूं, जनता ने हमको मुकाबले के लिए बिल्कुल बराबर के करीब पहुंचाया है, सबसे कम अंतर है ये। और इसलिए इस बात को ऐसा मत सोचिए कि सरकार बन गई है हम सबको कुचल करके रख देंगे, हम किसी की बात को सुनेंगे नहीं। हमें कांग्रेस के मित्र मिलते हैं, विधायक मिलते हैं, पार्टी के नेता मिलते हैं। हमने कहा क्या हाल है भाई? बोल रहे जी ठीक ही बोलना पड़ेगा। मैंने कहा बोलना क्यों पड़ेगा? बोलते क्या करें? बोलते मैंने कहा अभी तो ताजी सरकार बनी है। बोलते अब क्या करें, पहली सरकार वीरभद्र सिंह जी होते थे, कम से कम वो सुनते तो थे, इनका पता ही नहीं लग रहा सुनते किसकी है। विधायक ये बोलते कि हमारी नहीं सुनते, मंत्री ये बोलते कि हमारी नहीं सुनते, तो सुनते किसकी है? इसलिए विचित्र से एक परिस्थिति है, मन में आ जाती है कि ये करना है, ये करना है। आप करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर जनहित में करना हो, हमने कहा कि हमारी ओर से सहयोग होगा, लेकिन इस प्रकार से बदले की भावना से अगर काम करने की बात करेंगे तो निश्चित रूप से विरोध होगा, और वो सड़कों पर भी होगा, विधानसभा के अंदर भी होगा, और यहां तक कि अगर न्यायालय में जाकर के भी अगर जनहित में हमको कोई निर्णय के लिए गुहार लगानी पड़ेगी, हम न्यायालय तक जाएंगे। इसलिए हमने तय किया कि हिमाचल प्रदेश में जो संस्थान रद्द किए हैं, जो जनहित में खोले थे, जनप्रतिनिधियों के कहने पर खोले थे, हम सड़कों पर भी लड़ाई लड़ेंगे,
विधानसभा के अंदर भी लड़ेंगे और कानून के रास्ते पर चल करके भी इसके लिए लड़ाई हाई कोर्ट तक लड़ेंगे, आवश्यक होगा तो सुप्रीम कोर्ट तक भी लड़ेंगे। सरकार नए काम की शुरुआत करती है, आगे बढ़ने की सोचती है, लेकिन ये सरकार अभी तक उसी में लगी हुई। 3 महीने का कार्यकाल उसी में बीत गया कि संस्थान बंद, ये काम बंद, वो काम बंद। आज पूरे हिमाचल प्रदेश में देखिए सड़कों का काम जहां छोड़ा था वहीं रुका पड़ा है। भवन का काम, चाहे हॉस्पिटल है, स्कूल है, चाहे दूसरा है, जहां छोड़ा था वहीं इंतजार कर रहा है आगे बढ़ने का। इसलिए भाई और बहनों, मैं इस बात को बड़ा साफ कह रहा हूं, हम विपक्ष में हैं, हमारी भूमिका है और इस भूमिका को हम निभाएंगे। हमने कम की थी, पूरे देश में सबसे कम अगर डीजल की कीमत थी वो हिमाचल प्रदेश में थी। सरकार बनी, व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर 3 रुपए डीजल के 1 लीटर पर बढ़ोतरी करती है। और डीजल पर बढ़ोतरी का मतलब यह है कि हर गरीब आदमी के ऊपर बोझ पड़ गया, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से हर चीज महंगी आपको होगी। हमारे लिए महंगाई के लिए बोलते रहे चुनाव के दिनों में, अब महंगाई, अब देखिए सरकार बनने के बाद तेल की कीमत कितनी 9 रुपए बढ़ गई, अब पता नहीं और भी ज्यादा बढ़ गई। बता दें, व्यवस्था परिवर्तन। और हिमाचल के इतिहास में ये पहली बार हम देख रहे हैं कि किसी मुख्यमंत्री को अपने नाम के साथ योजनाओं चलाने का, योजनाओं को बनाने का शौक रहा है। हमने कहीं नहीं देखा, ये रिवाज नहीं था। और कौन सी योजना चलाई है वो? सुखाश्रय। तो मैं उस पर ज्यादा कुछ कहने नहीं चाहता। कुछ मैंने कहा यार कोई और नाम रख लेते, ही अपने नाम के साथ क्यों जोड़ दिया? योजना का नाम जो रखना वो रखे, लेकिन हम ये चाहते हैं गरीब जनता के साथ जिस तरह के वादे किए तो उन वादों को पूरा करने की जो बातें कही तो उनको पूरा किया जाए, और जनता को इस प्रकार से गुमराह न किया जाए। तुम गुमराह करने में सफल हो दी गई है, उसको भी रोकने की कोशिश हो रही है। उसका जो स्टेट का जो शेयर जमा करना का होता है, वो स्टेट का शेयर जमा नहीं किया जा रहा है। हमने गरीब लोगों के इलाज के लिए हिमकेयर की शुरुआत हिमाचल प्रदेश में की है, और हिमकेयर का पैसा भी पिछले कई महीनों से रुका पड़ा हुआ है। और जो प्राइवेट हमने इंस्टीट्यूशन उसमें एम्पैनल किए थे उनको रद्द कर दिया गया है। हर बात को बंद करने का जुनून चढ़ा हुआ है। हम बोलते हैं ये क्यों कर रहे हैं? बोलते हैं हमको गारंटी पूरी करनी है। मैंने कहा ऐसे करते करते कहीं आपकी गारंटी ही गोल ना हो जाए। चली हुई संस्थान बंद करना, चली हुई योजनाओं को बंद करना, आप अपनी गारंटी को पूरा करिए। वादा किया था, कांग्रेस के नेताओं ने कहा था पहली कैबिनेट की पहली बैठक में ओपीएस लागू करेंगे। बैठ के तो 4 हो गए, क्या ओपीएस मिला? पहली कैबिनेट की बैठक करने के लिए 1 महीना लग गया, और ओपीएस को लागू करने की बात कही है, लेकिन अभी कहा जा रहा है कि हम एसओपी लागू करेंगे। इसका मतलब क्या है? जब कर्मचारियों ने मांग की थी हमें सीधा ओपीएस चाहिए, ओपीएस से कम कुछ नहीं चाहिए, पूर्ण ओपीएस चाहिए, अब घुमा फिरा करके एसओपी जारी करने की बात इसलिए कही जा रही है, इसका मतलब ओपीएस पूरी नहीं दी जा रही है, ओपीएस को घुमा फिरा करके देने की बात सोची जा रही है। पहली कैबिनेट की पहली बैठक में हर महिला को कितना 1500 रुपए खाते में रणधीर जी कह रहे थे, बटुआ भी ले लिया। बटुआ तो हाथ में है लेकिन वो पैसा 1500 रुपए आ नहीं रहा। और कई जगह तो यहां तक कि कांग्रेस के नेताओं ने महिलाओं को पैसा दे दिया, पहले पैसा डाल दिया, कहा कि ये हमारी तरफ से अगले महीने की ओर से सरकार की तरफ से चुनाव के दिन।
3 महीने बीत गए और महिला इंतजार कर रही है 1500 रुपए का। अब कहा जा रहा कि सबको संभव नहीं है। उस वक्त तो कहा कि हर महिला को 18 से 60 साल की महिला को 1500 रुपए हर महीने मिलेगा। और यह भी कहा था कि पहली कैबिनेट की पहली बैठक में हिमाचल प्रदेश में हम 5 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे। रोजगार की तो बातें छोड़िए, जिनको रोजगार दिया गया था बेचारे जो गरीब लोग होते, जो कहीं काम नहीं कर सकते, जिनको आउटसोर्स पे रखा था, उनको नौकरी से निकाल करके आउटसोर्स की उस जिम्मेवारी से जो है उस काम से भी निकाल करके सड़क पर खड़ा कर दिया गया। इंतजार कर रहे थे कैबिनेट दर्जे के साथ अपने साथियों को, अपने सहयोगियों को, अपने मित्रों को क्या बना दिया? एक को एडवाइजर बना दिया मीडिया का, एक को पॉलिटिकल एडवाइजर, एक को आईटी एडवाइजर विद कैबिनेट रैंक। और हिमाचल प्रदेश में जब कहीं किसी सरकार का बहुमत नहीं होता तो समझ में आता कि छोटा सा प्रदेश है, इसमें चीफ मिनिस्टर बनता है और चीफ मिनिस्टर के साथ डेप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए पॉलिटिकल कंपल्शन का अगर हुई तो ही कहीं बनते हैं। हिमाचल में पहली बार चीफ मिनिस्टर के बाद डेप्टी चीफ मिनिस्टर, और डेप्टी चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि मेरा प्रोटोकॉल चीफ मिनिस्टर से नीचे नहीं बराबर का होगा, मेरा कमरा भी चीफ मिनिस्टर से कम नहीं बराबर का होगा। अब ये सारी चीजें हैं, हम उन सारी चीजों पर भी आप करिए, प्रोटोकॉल को आप निभाइए। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई सीपीएस नहीं बनाया। हम व्यवस्था परिवर्तन की बात कह रहे हैं, और व्यवस्था परिवर्तन की बात कह रहे हैं सुक्खू जी, 6 सीपीएस बना दिए हिमाचल प्रदेश में, चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, और कह रहे हैं कि पैसा नहीं है। हमारे ठेकेदार जो काम करके पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट में, आईपीएस में काम करके 4-4 महीने से 5-5 महीने से बिल जब से आचार संहिता लगी है, आचार संहिता की समझ में आता कि 2 महीने का कार्यकाल, उस वक्त कोई पेमेंट नहीं होती। लेकिन अब तो 5 महीने हो गए, जो काम किया है उसकी एलओसी जारी नहीं हो पा रही है, उसका पैसा जो है वापस नहीं दिया जा रहा है। हमारे सहारा योजना के अंतर्गत हमने 3000 रुपए उस बेबस आदमी को जो बिस्तर पर पड़ा है, लाचार है, बेबस है, चल नहीं सकता है, उसके लिए निर्धारित किया कि हर महीने उसको पढ़ना चाहिए। पिछले 3 महीने से 4 महीने से वो सहारा योजना का पैसा उन गरीब आदमी को, बीमार आदमी को नहीं मिल पा रहा है। ये लोकप्रिय सरकार नहीं, लोकप्रिय सरकार है। लोकप्रिय का मतलब एलओसी के जो होता है ताला वाली सरकार है। आप कल्पना करिए, हिमाचल में सरकार बनने के बाद 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद बिलासपुर के सीमेंट फैक्ट्री पे ताला लग गया। और हिमाचल छोटा सा प्रदेश, छोटे से प्रदेश में सबसे बड़े अगर इंडस्ट्रियल कोई यूनिट है तो वो सीमेंट इंडस्ट्री है, जहां हजारों लोगों को रोजगार मिलता है, हमारे ट्रक ऑपरेटर्स को रोजगार मिलता है। और 70 दिन से ज्यादा समय तक ताला लगा रहा। और हिमाचल प्रदेश को 200 करोड़ रुपए का रेवेन्यू का लॉस हो गया। हमने कहा ये ताला लगा के तो मालूम पड़ा कि इंडस्ट्री वालों को बुलाया गया, उनके साथ ठीक तरह से व्यवहार नहीं किया गया। और उसके बाद इंडस्ट्री ने कहा कि हम ऐसी परिस्थिति में नहीं चला सकते, ताला लगा दिया। और हमारे ट्रक ऑपरेटर कितना परेशान हुए यहां पर, आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं।